अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। मिस्टर खन्ना के जाली पेपर्स मैंने बनाए थे। इसमें मिस्टर समीर का कोई हाथ नहीं। आपको नौकरी से निकाला जा रहा है मिस्टर आदित्य वर्मा। मम्मी अगर मैं अंतरा के जैसा होता तो मुझे अकेले नहीं छोड़ती ना। अभिषेक, खबरदार आज के बाद ऐसा कुछ बोला तो। अंतरा के जैसा होना मतलब जानते हो तुम क्या? मैं अंतरा को थेरेपी के लिए लेके जा रही। रुक जाओ। अंतरा अब किसी भी थेरेपी के लिए नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेरे पास अब उसकी थेरेपी के लिए कोई पैसा नहीं है। आदित्य, इतनी सी बात पर तुम इतने ज्यादा नाराज हो। बाबा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आज हो जाएगा, लेकिन फिर कल, परसों, उसके बाद कितनी लंबी चलेगी ये थेरेपी कुछ पता है तुम्हें? जिंदगी भर चलती रहेगी, शायद हमारे मरने के बाद भी चलती रहेगी। मरने के डर से कोई जीना तो नहीं छोड़ देता ना आदित्य? अपने को रोज मारकर जिया भी नहीं जा सकता ना विद्या। बस मैंने तय कर लिया है, अंतरा की थेरेपी के पीछे अब मैं कोई पैसा बर्बाद नहीं करने वाला। बस आदित्य, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ। आदित्य, बताओ ना क्या हुआ है। मम्मी, पापा मुझसे गुस्सा है ना? मैं उन्हें रात में सॉरी बोल दूंगा। बेटा, तुमसे कोई गुस्सा नहीं हो सकता। तुम तो इतने समझदार हो, हम सबसे ज्यादा समझदार। आंटी, जब मैं भी गुस्सा होता था तो मैं अंकल के तरह बिना बोल के बाहर चले जाता था। 1-2 घंटे में गुस्सा उतरा, मैं फिर से अंदर। मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बड़े लोगों का गुस्सा भी बड़ा होता है। हमारा जल्दी खत्म होता है, उनका थोड़ी देर से होगा। बस मजा आएगा खूब। अच्छे से फुलझड़ी भी चलाना है। लाओ भाई, निकाल बम, निकालो बड़ा वाला। हाँ, लेक में बम फोड़ के दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। अरे आप प्लीज यहाँ पे पटाखे मत चलाइए। क्यों नहीं चलाए? जी, वो मेरी बेटी अंतरा वो ज्यादा शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको पटाखों की आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसीलिए प्लीज आप ऐसी बच्ची को घर से बाहर ही लेकर क्यों आती है? उसे घर के अंदर ही रखिए ना। उसके लिए क्या हम त्योहार मनाना छोड़ दें? जी, वो बात ठीक है, पर आप सोचिए अगर आपके घर में ऐसी बच्ची होती तो। भगवान का शुक्र है कि भगवान ने हमें ऐसी बच्ची नहीं दी। प्लीज
बस बेटा। बेटा देखो मैं हूं ना यहाँ पे। देखिए, मेरी मानिए तो इसे दिवाली खत्म होने से पहले घर से बाहर मत निकलने दीजिए। ये बाहर रहेगी तो सबका मजा किरकिरा हो जाएगा। आंटी आप अंतरा को लेकर जाओ, इसको मैं मजा चखाता हूँ। बिल्लू, अंकल तेरी पिटाई कर देंगे। उनको नहीं, उनके बेटे को पीटूंगा। बाप की गलती की सजा बेटे को ही दी जाती है ना। बिल्लू चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ आ जाओ। अंतरा, मैंने सुना है तुझे आई लव यू बोलना आ गया है। बोल तो आई लव यू। अरे बोल ना, अरे बोल ना अंतरा। आई लव यू विद्या। अरे विद्या नहीं, बिल्लू बोल, बिल्लू। आई लव यू विद्या। तेरे लिए मैं किसी से भी लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ। तू एक की बोलती नहीं। ये लो अभिषेक, दूध पियो। मम्मी, इस बार हम दिवाली में पटाखे नहीं जलाएंगे। मैं जानती हूँ बेटा तू ये सब क्यों कह रहा है। काश बाकी के लोग भी तेरे जैसे समझदार होते। मम्मी, हम सबसे जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। बेटा हमारे लिए कोई अपना त्योहार क्यों छोड़ेगा? हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। आंटी, सबको दो दो थप्पड़ लगाओ, काम हो जाएगा। बिल्लू सबको मारकर नहीं, प्यार से समझाना होगा। तू कुछ और सोच। फिर आप ही सोचो। अब हमें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग यहाँ आएंगे, हमारे घर। कैसे? कैसे? मैं बताती हूँ। एक बिल्लू, अभी तो अपने घर जा। मैं कल ट्यूशन के बाद मिलती हूँ। हाँ चलो चलो। खाओ अभिषेक। आदित्य नहीं बस बहुत हो गया। पापा फर्स्ट आ गए, पापा फर्स्ट आ गए। चलो अंदर। आदित्य, अंतरा को कहाँ लेकर जा रहे हो? अंतरा मेरे साथ जाए। तुम अभिषेक का ख्याल रखो। चलो। कौन है आप? जी मैं ड्रीम प्रोडक्ट्स की तरफ से आया हूँ। अच्छा रुके, मैं मैडम को बुलाता हूँ।
कहिए, क्या काम है? नहीं। फिर यहाँ खड़े क्यों हो? मैं यहाँ मिसेस पटेल की बेटी को गाना सिखाने आती हूँ। वो स्कूल के बाद मेरे पास काफ़ी वक्त रहता है, तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए ये ट्यूशन ले ली। आदित्य, तुम्हें तो इस वक्त बैंक में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता है, सुबह की तरह तुम फिर से कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, मत बताओ। आदित्य, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बताओ ना मुझे। क्या आदित्य, बताओ क्या हुआ? आदित्य, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या हुआ? आदित्य, कुछ तो बोलो। आदित्य क्या हुआ? बताओ ना। आदित्य, क्यों रो रहे हो तुम? आदित्य, तुम्हें मेरी कसम। मैं अब किसी बैंक में नौकरी नहीं करता हूं। मैंने अपनी नौकरी को खो दिया विधि। मैंने अपनी नौकरी को खो दिया। कौन बोल रहा है? डॉक्टर विक्रम। नमस्ते अंकल। कौन? अभिषेक? अभिषेक, मम्मी है क्या? मम्मी तो पापा की दवाई लेने गई है। अच्छा, तो पापा हैं? पापा तो हेलो। हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मोबाइल फोन लगा रहा था, तुमने उठाया नहीं? हाँ, वो फोन शायद साइलेंट पे रखा है। इट्स ओके। अच्छा, आज तुम अंतरा को थेरेपीज के लिए क्यों लेके आए? और हाँ, वो स्पेशलिस्ट से भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। कल का रखें? नहीं। तो फिर परसों का? तुम परसों तो फ्री रहोगे ना? रहने दो विक्रम। बहुत काम है क्या? चलो ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं करना है मुझे, और आप भी कुछ मत कीजिए। हम सब जितना कर सकते थे हमने किया। मगर आदित्य, मेरी बात। मैंने फैसला कर लिया है डॉक्टर। अंतरा अब किसी भी थेरेपी के लिए नहीं जाएगी। मगर क्यों? हर बात मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। और प्लीज विक्रम, ऑटिज्म को लेकर और कुछ मुझे मत समझा प्लीज। मैं और कुछ समझना नहीं चाहता। अच्छा आदित्य, नहीं समझाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात तो सुनो। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, और वो बच्ची कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बच्ची है, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। और प्लीज, आपके कोई सवाल का मेरे पास अब कोई जवाब नहीं।
थेरेपीज की मदद से अंतरा में कितना सुधार आया है। ये सब जानने के बाद भी तुम उसको क्यों नहीं भेजना चाहते हो थेरेपीज के लिए? इतनी जल्दी हार मत मानो। अंतरा इन लोगों का अब कुछ करना पड़ेगा। दिवाली अभी आई नहीं कि बेमतलब के पटाखे चलाना शुरू कर दिए। औरों को तकलीफ होती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक लड़ेंगे और किस किस के साथ लड़ेंगे? क्या विद्या, तुम्हें नहीं लगता कि हम ये लड़ाई सिर्फ हारने के लिए लड़ रहे हैं? और जब हारना ही है तो फिर लड़ने का फायदा क्या? आज मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं अपनी ही नजरों से गिर गया हूं। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। कैसा पति हूं मैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर होता जा रहा हूं। नहीं विद्या, बस अब और नहीं। मेरी वजह से मैं तुम्हें घुट घुट कर जीते हुए नहीं देखना चाहता। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और रहा सवाल अंतरा की थेरेपी का, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी थेरेपीज नहीं करा सकते वो लोग, फिर भी उनके बच्चे जी रहे ना। वैसे भी अंतरा जी लेगी। आदित्य, तुम्हारी नौकरी चले जाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और कुछ रहा ही नहीं करने के लिए। और फिर बात सिर्फ अंतरा और उसके ऑटिज्म के बारे में नहीं है। उसको एक पल के लिए भूल भी जाओ। आरती की शादी के लिए तुमने जो लोन लिया है उसकी जिम्मेदारी है। मेरे अंदर जो ये एक नई जिंदगी पल रही है उसकी जिम्मेदारी है। इन सब चीजों को छोड़ सकते हो क्या तुम? अगर हाँ तो फिर ठीक है। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं करूंगी, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और अगर नहीं तो इन सबके साथ साथ अंतरा की थेरेपीज भी क्यों नहीं हो सकती है?